हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए भी पूरी तरह तैयार होंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो भाग 3 में दो बैलों की कथा पूर्ण करेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। दो बैलों की कथा कहानी पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा नामक जो बैल था वो सहनशील था, मोती नामक जो बैल था वो ज़्यादा गुस्से वाला था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया, अर्थात मारा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। उसने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी और उसने अपने बैलों को खली चूनी वगैरह सब कुछ दी और उन्हें नहीं दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। मतलब झूरी उन्हें कभी भूल कर भी मारता पीटता नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसकी एक ही आवाज़ पर दोनों सेवा देने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। और यहाँ पर गया ने उन्हें मारा भी तो उनके सम्मान को चोट पहुँची। उसका दुख तो उन्हें था, ऊपर से खाने को सूखा भूसा दिया तो काफ़ी उनके स्वाभिमान को सम्मान को चोट पहुँची। तो ये पशु भी इन चीज़ों को में अनुभव करते हैं। ठीक है, पशुओं को भी सुख दुख हर्ष उल्लास सभी प्रकार की अनुभूति होती है। नांद की तरफ आंखें तक न उठाईं, इसलिए उन्होंने जो इसमें घास भूसा चारा खाने दिया जाता है उस नांद की तरफ देखा तक नहीं, अन्यथा उन्होंने कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। हीरा ने कहा, अब की बड़ी मार पड़ने वाली है। तो मोती ने कहा, पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। मोती ने कहा, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना मसलहत है। मसलहत यह है यानी हितकारी है, हितकारी यानी अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खा रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी लड़की जो 2 रोटी लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से
इतनी भूख तो क्या शांत होती, उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेड़ों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। क्या था, उस घर में भैरों की एक लड़की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। तो भैरों की पत्नी उसकी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए लड़की को उन बैलों से आत्मीयता हो गई, क्योंकि बैलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार अपमान भरा हो रहा था और उसके साथ भी वही व्यवहार होता था। इसलिए दोनों उनसे आत्मीयता हो गई और वह चुपचाप से उन्हें रोटी लाकर खिला देती थी। और एक सा व्यवहार होने के कारण बैलों को भी उससे आत्मीयता हो गई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते और रात को 2 रोटी, प्रेम के प्रसाद की ये बरकत थी कि 2 रोटी खाते और थोड़ा सा सूखा भूसा खाकर जी रहे थे। फिर भी वे दुर्बल नहीं हो रहे थे, पर आँखों में और रोम रोम में विद्रोह भरा था, बड़ा गुस्सा भरा हुआ था गया के प्रति। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? दूसरे ने कहा, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने कहा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। देखिए, पशुओं में भी मनुष्य जैसी संवेदनाएं होती हैं। पशु मनुष्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। पशुओं को अपना धर्म मालूम है कि हमें उस बेचारी लड़की का ख्याल रखना है और हमें स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना है आदि। इन सब बातों का उन्हें अपने धर्म परायणता का उन्हें अनुभव है, का एहसास है। और हम मनुष्यों को क्यों नहीं होता? हम मनुष्य क्यों अपनी मानवता को भूलते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रात को जब बालिका रोटियां लेकर खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गईं। जब भी पशु अपने किसी से प्रेम करते हैं तो उनकी पूँछ खड़ी हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो।
गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। पशुओं को अपने धर्म का भी एहसास है कि हम मनुष्य की सेवा के लिए हमने जन्म लिया है, ना कि संसार के हित के लिए जन्म लिया है, ना कि किसी के अहित के लिए। तो उन्होंने कहा, हम धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। दोनों ने पेट भर खाया। फिर दोनों ने आपस में मजाक में लड़े और फिर जब उनको लगा कि अब मजाक में झगड़ा हो सकता है तो दोनों किनारे भी हट गए। मतलब इतनी समझदारी पशुओं में, मनुष्य से कहीं अधिक पशुओं में समझदारी होती है। फिर भी हम पशुओं के साथ क्रूरता भरा व्यवहार करते हैं, नासमझी भरा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मूक पशु हैं इसलिए? क्योंकि वे हम जैसा बोल नहीं सकते इसलिए? नहीं, बहुत गलत है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। समझदारी से काम लेना चाहिए। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है यह। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों न चले यहाँ से। भागना कायरता है, तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध यानी कुश्ती करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और मित्रों ने
दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, खुशी खुशी झूमते हुए जा रहे थे कि हमने उन्हें हरा दिया, उसे हरा दिया। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। आप घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत ही था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग न सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ठीक है बच्चों, अब कहानी का चौथा भाग और 5वां भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक्स।